हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक डिज़ाइन है जो अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में आपको बताया था। और इसकी फ़ोटो मेरी एक वीवर हैं संदीप कौर जी, हरियाणा से, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी थी। और ये जो पिक है ये उन्होंने बना के मुझे भेजी है। तो उन्हें इसमें आर्म होल और गला घटाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है और भी कोई भी लोग जो बनाए इस डिज़ाइन को उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि मैं आपको इस डिज़ाइन में गला और बाजू आर्म होल कैसे घटाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने सेकेंड रो कंप्लीट की है। जो डिज़ाइन है, मान लीजिए मैंने तो थोड़ा सा बनाया है, आपकी जो पूरी पट्टी होगी फ्रंट साइड की, तो उसमें आपको एक तरफ गला घटाना होगा और एक तरफ बाजू, और जबकि जो बैक साइड का पोर्शन है उसमें आपको दोनों साइड आपको आर्म होल घटाना होगा। आर्म होल और गला एक जैसा ही घटेगा। तो मैंने इसमें काफ़ी कोशिश की कई तरह से गला घटाने की, मगर जो मैं आपको तरीका अब बताने जा रही हूँ वो सबसे इजी तरीका है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बनता भी बहुत आसानी से। देखिए, जहाँ से आपको आर्म होल घटाना हो तो उसकी लेंथ आप यहाँ से नहीं मेज़र करेंगे, यहाँ तक। मान लीजिए यहाँ से नीचे से आपने बुनना शुरू किया तो यहाँ तक अगर आपका आर्म होल का लेंथ आ गया है तो वहीं से आप आर्म होल और बाजू, आर्म होल और गला दोनों घटा देंगे। अगर आपको गला छोटा चाहिए तो गले की साइड से एक डिज़ाइन छोड़ के फिर आप उसे बनाएं। अब देखिए, जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे हम ऊन को कट कर देंगे। यहाँ पे आपको ऊन को कट कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए जिस साइड से हम हैं, जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो वो उसकी दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि ऊन हमने यहाँ कट किया और फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, नहीं, आपको इधर से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं ऊन कट कर देती हूँ। ये देखिए, ये ऊन को हमने कट कर दिया। अब हम इसे जो है पलट लेंगे। देखिए, यहाँ पे दो डिज़ाइन है, एक ये और एक ये। तो फ्रंट साइड के दो पोर्शन होते हैं कार्डिगन के लिए। तो जो आपका शोल्डर होगा, कंधा होगा, वो यहाँ से, देखिए ये जो आधी डिज़ाइन है यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारे कंधे का पोर्शन होगा। बाकी इधर से इधर आर्म होल में घट जाएगा, इधर से इधर गले के लिए। राइट और लेफ्ट दोनों साइड के लिए एक ही जैसा घटाना है। अब देखिए, यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। यहाँ बीच में देखिए हमने 3 क्लस्टर बनाए हुए थे, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया के क्लस्टर बनाए थे। तो पहले और दूसरे के बीच में हमें ऊन को अपने जोड़ना है। देखिए, इस तरह से ऊन को हम ऐसे जोड़ेंगे, चाहे जैसे भी आप जोड़ती हैं उसे जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे पहले 3 चेन हम बनाएंगे डबल क्रोशिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम डबल क्रोशिया शुरू में नहीं बना सकते, तो इसलिए 1 2 3 ये डबल क्रोशिया के लिए। अब देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो, जो हमने ये वाली रो बनाई थी, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 चेन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया नहीं बनाया, यहाँ पे सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बनाया, लेकिन यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, यानी कि हमने यहाँ पे 6 चेन बनाई है। अब देखिए, इसके बीच में यहाँ पे इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे, इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए 1 2 3 और ये 4 और लास्ट वन 5। ये देखिए, ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद देखिए, ये जो हमने ये बनाया था इस पर हम फिर क्लस्टर बनाते थे 5 डबल क्रोशिया का। 1 इनकम्प्लीट, 2 इनकम्प्लीट, तीसरा इनकम्प्लीट, फिर चौथा इनकम्प्लीट, फिर लास्ट 5वां इनकम्प्लीट। देखिए, तो 6 फंदे हो गए। अब इसे हम एक साथ बंद करेंगे। ये देखिए, इसे हमने बंद किया, फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 6 डबल क्रोशिया है, जिसके ऊपर हमें 6 बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको यही रो बार बार रिपीट करनी है। ये फर्स्ट रो जब तक कि आपके कंधे तक की लंबाई नहीं हो जाती, आपको इसी रो से रिपीट करना है। अब देखिए, यहाँ पे फिर हम एक चेन बनाते थे, एक चेन बना के ये 5 में हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए, हो गया। फिर इसे हम वापस से इस तरह से बंद करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्लस्टर के बीच में यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1
2 3 4 और ये 5। ये देखिए 5 हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और नेक्स्ट वाली देखिए 2 जो हमारे पास ये क्लस्टर है इसके बीच में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए 1, ये देखिए। अब आपको यहीं से टर्न हो जाना है, आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। ये देखिए हमने 3 चेन बनाया, फिर वापस से इसके बीच में यहाँ पे हम 2 क्लस्टर बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर, फिर 1 चेन लेंगे, फिर वापस से एक और क्लस्टर, 2 क्लस्टर बनाएंगे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया का एक और क्लस्टर। ये देखिए यहाँ पे हमें 2 क्लस्टर लेने हैं, 2 क्लस्टर हमें बनाने हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चेन और फिर इसमें देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया पे 5 डबल क्रोशिया बनाया और फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन और फिर यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया। देखिए 2 3 4 5 और ये 6। फिर 1 2 3 चेन, फिर देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर अब हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाया। फिर अब देखिए इसमें हमें 2 क्लस्टर बनाने हैं, एक डबल क्रोशिया, दूसरा इनकम्प्लीट और ये तीसरा इनकम्प्लीट। 3 इनकम्प्लीट हो गए, फिर इसे हम कंप्लीट करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर एक और इनकम्प्लीट बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 और फिर इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 क्लस्टर बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हम थर्ड चेन में देखिए 1 2 और ये जो 3 थर्ड चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए अब फिर हम यहाँ से वापस टर्न होंगे। ये देखिए तो जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही बनाना है। और यहाँ पे तीन देखिए स्टार्टिंग बता देती हूँ 1 2 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए, फिर 1 2 3 चेन स्पेस के लिए। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया है 2 डबल क्रोशिया इसके बीच में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद जो हमने फर्स्ट रो इसमें बनाई इसी तरह से ये बनती जाएगी। ये देखिए तो इस तरह से आपका आर्म होल और गला दोनों का शेप आ जाएगा। तो ये तो आपके मान लीजिए कार्डिगन के जो लेफ्ट और राइट पार्ट हैं उसके लिए है। बैक साइड के लिए बीच की डिज़ाइंस बढ़ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये एक तरफ की कॉर्नर की डिज़ाइन है, दूसरी तरफ कॉर्नर की डिज़ाइन है, बीच में जो भी डिज़ाइन बैक में आएगी उसमें आपको कहीं कुछ नहीं घटाना है। एक प्रॉब्लम और जो आपको आएगी वो है आप शोल्डर्स कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये जो है जो पीछे के शोल्डर हैं उसमें भी इस तरह से इसके कंगूरे निकले होंगे, तो उन्हीं कंगूरों को आपको एक दूसरे से सिल देना है। मान लीजिए ये जो क्लस्टर्स हैं 2 क्लस्टर इस तरफ के 2 क्लस्टर और पीछे के 2 क्लस्टर इनको आपको सिलना है, इसमें आपको 2 क्लस्टर को सिलना है। तो ये इस तरह से आपका शोल्डर आएगा। आपको यहाँ पे थोड़ी सी अगर जगह खाली लगती है तो आप अलग से ऊन लेके ये जो 6 डबल क्रोशे हैं इसे आप थोड़ा थोड़ा देर बना लीजिए, 6 बना लीजिए, फिर उसके ऊपर 7 बना दीजिए, 7 के ऊपर 8, तो ये एरिया आपका कवर हो जाएगा। जो जगह खाली है वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से ये आपकी डिज़ाइन बनेगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बेझिझक मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं। मेरी शैली इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं किसी भी डिज़ाइन के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कई लोग किसी दूसरी वीडियो पे किसी दूसरे डिज़ाइन के लिए कमेंट करते हैं, तो मैं कंफ्यूज जाती हूँ कि आप किस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी डिज़ाइन में प्रॉब्लम है तो आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें।
मुझे उम्मीद है आपको ये आर्म होल और गला घटाना आया होगा और आप इस डिज़ाइन से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बना रही हैं। और अगर आपकी प्रोजेक्ट बन जाती है तो प्लीज़ 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 मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे उसकी फ़ोटो भेजना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।